Assalamualaikum everyone, this is Sabah Zain and I hope that you are well. Today I'm here to give you a demo class of town planning and urban management. This is the subject where I got the highest marks, 87 out of 100, and I've recently introduced a course in it. तो उसमें आप लोग सब कह रहे थे कि आप demo class provide कर दें, तो here I am to provide you the demo class. But it's not only for those students who want to join the course, it's also for those students who are confused whether they should opt town planning and urban management as their optional or not. तो प्लीज़ ये जो है लेक्चर वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसकी इम्पोर्टेंस भी बताने वाली हूँ, मैं रिस्क्स भी इन्वॉल्व जो है वो भी बताने वाली हूँ, एंड क्यों चूज़ करना चाहिए, मैंने क्यों चूज़ किया, आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग इट. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल नो दैट आई लव पोइट्री, तो यहाँ पे भी है एक शेर याद आता है कि हंसी है शहर तो इजलत से क्यों गुजर जाएं, हंसी है शहर तो इजलत से क्यों गुजर जाएं, जुनून शौक है उसे भी निहाल कर जाएं. तो द शायर, द पोइट वांट्स टू से कि अगर शहर इतना हसीन है तो ऐसे ही बस जल्दी में क्यों गुजर जाएं उसे देखकर, और क्यों ना थोड़ी देर ठहर कर उसमें अपने जो शौक और अपना जो जुनून है उसको रिफ्रेश कर दें हम लोग. ठीक है, तो जब भी आप किसी खूबसूरत शहर को देखते हैं, जब भी किसी ऐसे शहर को देखते हैं जहाँ से आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हों, जहाँ पे आपका बचपना गुजरा हो, जहाँ पे जवानी के बहुत अच्छे दिन और बुरे दिन गुजरे हों, तो शहर से एक अलग जो है उनसियत होती है लोगों को, मुझे भी है, आप लोगों को भी होगी. तो सबसे पहला रीज़न टाउन प्लानिंग को जो है वो चूज़ करने का यही है कि आप शहरों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. दो सिटीज़ which are really close to your heart, you can understand them, that how they were built, what is their history, how the communities, different communities are living their life over there, what are the changes and the developments needed, and how your city or how any other city in the country or any other city in the country and as well as at the global level are playing its part in the global system. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप टाउन प्लानिंग में पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरती से पढ़ते हैं. मुझे तो बहुत ही, मैंने इसको शायराना तौर पर कवर किया था, तो आप भी ज़रा अगर शायराना मिजाज के लोग हैं तो ये आपके लिए है. क्योंकि देखिए ना, you just see that how mega cities, how metropolitan cities and cosmopolitan cities around the world has many things to give you as an individual. जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इन CSS का जो फाइनल होता है, उसमें हेलो हाउ आर यू के बाद उन्होंने जो पहला सवाल पूछा था वो ये था कि मैडम आप तो एक रूरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको क्या ही पड़ी है कि आपने टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट ले लिया. मैंने कहा सर ट्रू, आई एम फ्रॉम रूरल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ऐसा है कि माई स्पिरिट इज़ कॉस्मोपॉलिटन. तो मुझे शहर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे प्यार है उनसे, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी शहर में जाके उसकी वाइब को एंजॉय करती हूँ और देखती हूँ छोटी छोटी चीज़ें. आई विल नोटिस द स्मॉल थिंग्स, that how the architecture is built, what are the historic जो उसके landmarks हैं वो क्या हैं, and what is the history of the city in general, and how people are living their lives. तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा टेम्परमेंट बड़ा अर्बन है. मैं खुद तो रूरल हूँ, पैदा भी गांव में ही हुई थी, लेकिन टेम्परमेंट बड़ा अर्बन है. तो ये चीज़ है कि जिनका टेम्परमेंट मेरी तरह कॉस्मोपॉलिटन अर्बन है, तो वो ये जो है उठा सकते हैं सब्जेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट देखें जी, जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, इट्स द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर देम. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी मिथ्स गोइंग ऑन अराउंड कि मार्किंग ऐसी है या वैसी, देखिए मार्किंग स्ट्रक्चर इन द CSS इज ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल. यू नेवर नो दैट व्हाट मार्क्स आर यू गोइंग टू गेट इन द सब्जेक्ट. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज एंड लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, मेरा इससे कोई नहीं है बैकग्राउंड. बट इवन देन आई सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, 87, मतलब 13 मार्क्स ही कम थे 100 से. तो उसकी एक मिथ है, जितना आप अच्छा किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं एंड उतने ही अच्छे आपको जो है वो मार्क्स मिलते हैं सब्जेक्ट में. तो ये एक चीज़ ले लें, पर इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर दोज हु हैव अ बैकग्राउंड इन इट, क्योंकि उनके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो न्यू नहीं होंगे. पर ऐसा नहीं है कि दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन इट कैन नॉट ऑप्ट फॉर इट. ओके, apart from that, this subject is also very interesting as it is a multidisciplinary subject where you
are where you have multiple other fields integrated. For example, geography. You understand the geography of a certain city, such as the beautiful cities like New York and Paris, Copenhagen. And you also understand the communication and the networking going on, or urban designing of the sustainable cities like Singapore and like Berlin, London. And you understand that how are these cities contributing in the national progress, and how are these cities, what role are these cities playing in the global economy and the national economy, how they are generating incomes for the millions of the people out there. And you understand that how development in a certain sector can affect the lifestyles of entire community, urban community. तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग पढ़ते हैं, और अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देखते हैं कि रिसोर्सेज किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आप लोग ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, दैट हाउ डू यू मैनेज the resources which are being given to you, because each and every resource is getting scarce these days because of the population, जो increasing population है उसकी वजह से। तो ये उसको आपको जो है हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। अब देखिए आप, मैं तो बड़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी होना चाहिए। एक पेड़ लगा देने से आपको भी पता चल रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर नाउ नॉट फिक्शन, दे आर फैक्ट एंड यू आर लिविंग इट ईच डे। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना बहुत अच्छी बात है, और इस सब्जेक्ट में आप ये भी चीज़ सीखते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है सिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो लर्न अबाउट द पब्लिक वेलफेयर, अबाउट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। तो ये भी आपको जो है चीज़ वो है एज अ ब्यूरोक्रेट बड़ी हेल्प करती है। एंड whenever you think about the bureaucracy, the first and the foremost thing that comes in your mind is policy making and policy execution, right? So these days, what is the core of the policy making and what is the goal of every policy? It's sustainability, or it's sustainable development. And believe you me, town planning as subject has made sustainability as its core. बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये चीज़ कि इसके हर एक कॉन्सेप्ट में सस्टेनेबिलिटी जो है इंटीग्रेटेड है। और जब आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करें कंट्री के लिए और उसे एग्जीक्यूट करें, तो आप लोगों के जहन में भी जो है यू विल बी हैविंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन योर माइंड। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इट इज़ अ वेरी मॉडर्न एंड अ वेरी novel concept that is introduced by the United Nations very recently in 2016, and everything like you have SDG 17 SDG goals, इसके बारे में भी मुझसे इंटरव्यू में जो है पूछा गया था। और आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, पॉवर्टी, ईच एंड एवरीथिंग इज दैट रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग में बड़ा आपको फ़ायदा देगा ये सब्जेक्ट, आपको तब तक जो है अच्छा लगने लगेगी चीज़ें। तो ये हैं। अब रिस्क्स क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि इसके रिसोर्सेज जो हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हैं इंटरनेट पे, और इसके लिए कोई गाइड बुक भी अभी तक जो है इतनी अच्छी कोई आई नहीं है मार्केट में कि वो आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवा सके इतने अच्छे तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, सो इट हैज़ गॉट लाइक लॉट्स ऑफ जार्गन्स, एंड फॉर दैट यू नीड एक्चुअली अ मेंटर कि आपको जो है वो बता सकें कि ये जार्गन्स हैं और इनकी मीनिंग्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा माइक ना बंद हो जाए, तो बिकॉज आई एब्सोल्युटली फॉरगेट टू चार्ज देम, फिर मुझे यही डर लगता है। खैर, कमिंग बैक टू द रिस्क्स, और उसके अलावा जी अब देखिए आप, मैं ये नहीं कह रही दैट यू कैन नॉट कवर इट ऑन योर ओन, यू कैन, आई डिड इट ऑन माई ओन, इट टुक मी 3 months, लेकिन दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 तो डेफिनेटली उनके पास बहुत कम टाइम बचा होगा, तो आप लोग 3 months तो एक सब्जेक्ट को दे ही नहीं सकते, तो प्लीज़ बी केयरफुल। बस यही जो है इसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है। मार्किंग की अनप्रडिक्टेबिलिटी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग एट द एंड इज सो अनप्रडिक्टेबल इन आवर लाइफ दैट वी शुड बी हैबिचुअल ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी नाउ, ठीक है। कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है हम डीकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की नेचर को कि वो हाउ इज द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो let me explain you that what town planning is and urban management is all about. It is a technical process concerned with the urban growth,
What is urban growth? That what is the growth of the urban population and what is the physical growth of the cities as well. किस तरह से cities जो हैं वो expand कर रही हैं, किस तरह से हम उस expansion को जो है वो रोक सकते हैं. सब अर्बन एरियाज जो हैं किस तरह बढ़ रहे हैं, ग्रोथ किस तरह से हो रही है उनकी, एंड हाउ द ग्रीन बेल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड अराउंड द सिटीज टू curtail दैट डेवलपमेंट विच इज़ अननेसेसरी एंड ऑफन अनसस्टेनेबल. ठीक है. उसके बाद हम मैनेजमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज देखते हैं. देखिए लैंड जो है इज़ दी वेरी स्कार्स रिसोर्स दीज डेज, क्योंकि पॉपुलेशन देखिए आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपके पास लैंड बहुत कम होता जा रहा है, तो उसकी मैनेजमेंट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दोज एस्पायरेंट्स हु आर एक्चुअली हैव PAS इन देयर माइंड, तो उनके लिए तो लैंड रिसोर्सेज को तो पढ़ना, वो आपको आगे चल के भी वही पढ़ना होता है, तो बड़ा ज़रूरी है ये. फिजिकल लेआउट ऑफ द सिटीज़ जो है कि सिटीज़ जो हैं वो फिजिकली किस तरह से दिखती हैं, आर दे एस्थेटिकल, आर दे सस्टेनेबल एंड आर दे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, किस तरह से बनी हुई हैं, क्या वो इन सब स्टैंडर्ड्स को जो है फुलफिल कर रही हैं. Apart from that, you have transportation. Transportation goes from there are many types of the transportation. तो वो भी आप लोग उसमें पढ़ते हैं. कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, जिस तरह आपकी 3G 4G ये सारे नेटवर्क्स जो आपके काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ वन कम्युनिटी इज इन socializing with the other community and what are other communication when it comes to the technological processes. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. अब ये सारी जो मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि दोज पीपल शुड ऑप्ट टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जिनकी ग्राफिक्स बड़ी अच्छी है, जिनकी ड्राइंग्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आपको 7 से 8 जो है मैप्स वगैरह उसमें बनाने ही होते हैं. इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, दूसरों में रिक्वायरमेट नहीं होती. इन्होंने FPSC ने खुद रिक्वायर किया हुआ है कि आपने बनाने हैं, तो वो लोग जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो ये सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें. And all of these things which are mentioned here in this chart are basically discussed in detail in the entire course of the town planning. यहाँ पे मैंने उसका सिर्फ gist दिया हुआ है. When it comes to the housing is the basic need of the people in cities and as well as in the rural areas. तो हाउसिंग में आप लोग पढ़ते हैं कि कितने हाउसिंग यूनिट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो सी कि यार अगर हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, दैन मैनी पीपल विल बी लिविंग देयर लाइव्स एज होमलेस इन इनफैक्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है आपकी वो होमलेस है भी. ठीक है. एंड दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड होम्स, व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट लिविंग इन द स्लम्स व्हिच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कच्चा एरियाज और झुगीज इन द कॉमन लैंग्वेज. फिर इस सब्जेक्ट में आप ये भी पढ़ते हैं कि स्लम अपग्रेडेशन किस तरह करनी चाहिए, इंक्रीमेंटल हाउसिंग लोगों को आप किस तरह देंगे, व्हाट शुड बी द फैसिलिटीज. एंड यू ऑल्सो स्टडी व्हाट आर द हाउसिंग मैकेनिज्म्स और व्हाट आर द मास्टर प्लान्स इंट्रोड्यूसिंग फॉर द हाउसिंग इन कराची, इन लाहौर एंड इन सिटीज़, इन अदर सिटीज़ जो बड़ी डेवलप्ड हैं, लंदन में और बर्लिन में. इस तरह से जो अच्छी सिटीज़ हैं, कोपेनहेगन है और चंडीगढ़ है इंडिया का, तो इन सारी सिटीज़ में जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो पढ़ते हैं आप. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. यू हैव अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं. अपार्ट फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर, जैसे अब सिविल इंजीनियरिंग में ये आता है कि आपको रोड्स कैसे बनाने, हाईवेज और बाईपासेस और अंडरवेज, फ्लाईओवर्स, ये किस तरह बनाने, ये चीज़ें आ जाती हैं. ड्रेनेज सिस्टम आपका पूरा सिटी का आ जाता है. उसमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर में आपकी हेल्थ यूनिट्स और आपकी एजुकेशनल यूनिट्स जो हैं वो आ जाते हैं कि हाउ मेनी स्कूल्स शुड बी देयर इन अ सर्टेन एरिया ऑफ अ सिटी और सर्टेन एरिया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड, लाइक उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है. ये भी चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ते हैं इसमें. अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, एज आई टोल्ड यू, देयर आर मेनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. First and the foremost and the most sustainable one is public transport. Entire developed world is working on the public transport. जहाँ पे आप लंदन जैसे शहर में देखते हैं कि वो डबल डेकर्स होते हैं, उसमें बसेस चलती हैं और लोग अवेल करते हैं. तुर्की का भी जो है बस सिस्टम एंड जो ट्रेन सिस्टम है, रेलवे स्टेशन वगैरह, दीज आर वेरी गुड मीन्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पैसे बचाते हैं, इसीलिए सस्टेनेबल भी होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपके लाहौर में 2-3 साल से चल रहा है और कराची में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, हैदराबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चुकी हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो सिंगापुर जैसे सिटीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं. सिंगापुर इज़ वन ऑफ द सस्टेनेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वर्किंग इंटेलिजेंटली, विच मीन्स इज़ टेक्नोलॉजिकल, राइट? इट्स नॉट मैनुअल.
तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे कि पेडिस्टेरियनिज्म भी जो है एक वे है टू मोबिलिटी को कंट्रोल करने का इन द सिटी, एंड इट इज़ वन ऑफ द सस्टेनेबल वेज. In the Copenhagen 40% of the people travel on the cycle because it is very healthy for your health and for the city as well, क्योंकि pollution को बहुत reduce कर देती है, climate change के लिए बहुत अच्छी है उसको fight करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर कैपिटा बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, उसका पर कैपिटा फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के न्यू वेज बताता है टाउन प्लानिंग. Apart from that, there is environment. You will study about the protection of environment, conservation of environment. Conservation में आप लोग क्या पढ़ते हैं? कंजर्वेशन ऑफ दी हैबिटेट्स. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ दी हैबिटेट्स जो है वो आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी, देयर इज फ्लोरा एंड फोना, एंड हाउ यू कैन कंजर्व दोज हैबिटेट्स इन दी सिटीज. अर्बन फार्मिंग हो गई, इस तरह से कंजर्व करते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी तो उसमें आप लोग कंजर्व करते हैं उसको. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट कैसे करेंगे? लैंड अगर स्कार्स रिसोर्स है, वाटर इज एन स्कार्स रिसोर्स, हाउ द मैनेजमेंट शुड बी डन इन ऑर्डर टू सेव दिस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. ठीक है, ये आप लोग चीज़ें पढ़ते हैं. नॉइज पोल्यूशन को किस तरह रिड्यूस करना है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो है किस तरह रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल में लेके जाना है, वो चीज़ें आप पढ़ते हैं. और इस पर भी इंटरव्यू में मेरे जो बेसिकली माई एंटायर इंटरव्यू वाज ऑन टाउन प्लानिंग टू बी ऑनेस्ट. सर्विसेज किस तरह की आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज एंड अदर सोशल सर्विसेज, जैसे कि पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, और रेस्टोरेंट्स हैं, कमर्शलाइजेशन के एरियाज़ हैं, वो जो सर्विसेज हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दीज इंटायर सर्विसेज हैव वन गोल, दैट इज टू इम्प्रूव द लाइफ of the people, और improve the quality of the life of people, their living standards को improve करना, ये आप सीखते हैं सर्विसेज में. Urban designing is more about planning and designing the buildings and the spaces between them, which means you study that how much aesthetics of a building can affect your aura, and how much they can make you just happy by seeing a beautiful building. अगर आप भी कभी कोई अच्छी बिल्डिंग देख लें तो आपको बड़ी खुशी होती है कि यार वंडरफुल बिल्डिंग, तो ये भी आप लोग देखते हैं. वो अर्बन डिज़ाइन की वजह से होता है कि यार इस बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन करना है, इसमें इतना स्पेस रखना है. नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर्स व्हिच वाज अबाउट द हीट आइलैंड इफेक्ट, राइट? हीट आइलैंड इफेक्ट इज अ जार्गन ऑफ टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट. अर्बन डिज़ाइन आपको उसमें काम आ सकता है कि जी बिल्डिंग्स के बीच में अगर इतनी स्पेस होगी तो देयर वुड बी नो हीट आइलैंड इफेक्ट, जो कि अभी आप अपनी मेगा सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर में फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको अर्बन डिज़ाइनिंग बताता है. सो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना कि अब मैंने जो आपको अभी जिस्ट दिया है, इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं इन द टाउन प्लानिंग सब्जेक्ट. तो आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ समहाउ हेल्प्ड यू to go for the town planning or to reject it, and I hope that it had some of the things that you might have needed to know about the subject in general. And that's it from my side. Please remember me in your prayers. Thank you so much.